आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप आनंद के साथ इसे ग्रहण करते हैं, पर फिर अब संसार के घर से, फिर अब धन के धोखे से परमेश्वर के भवन में आना क्यों छोड़ देते हैं? फिर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रिसीव करने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं उसे रिसीव करते? अब नंबर 2 पे चलेंगे। पथरीली भूमि। पथरीली भूमि में भी बीज गिराया गया और जब वो उगा तो वो थोड़ा सा उगा, क्योंकि पथरीली जगह पर थी ना, और जड़ नहीं पकड़ पाया और धूप लगने पे जल्दी ही मुरझा गए। ये वो लोग हैं जो चर्च में आते हैं और बहुत जल्दी परमेश्वर के वचन को आनंद के साथ रिसीव कर लेते हैं। उनको लगता है आज बहुत अच्छा लगा हमें परमेश्वर का वचन सुन के, और क्या वचन दिया, बहुत अच्छा लगा। वो भी आनंद के साथ इस वचन को ग्रहण करते हैं, पर वो वचन सच्चाई के साथ ग्रहण नहीं करते। उनका वो किसी ना किसी मकसद के लिए चर्च में आते हैं। वो सिर्फ अपने लाभ के लिए आते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, उनको छोकरी मिल जाए, उनको छोकरा मिल जाए, उनके बच्चों की एडमिशन हो जाए। या फिर चंगाई के लिए कुछ लोग आते हैं, या फिर मैरिज करवाने के लिए आते हैं कि अच्छा कोई पार्टनर उनको मिल जाए। वो स्टार्टिंग में तो पूरा विश्वास करते हैं, लगातार आते हैं, पर परमेश्वर का वचन क्यों कहता है मिट्टी ना मिलने के कारण उसकी जड़ गहरी नहीं हो पाती। उनके जीवन में जो वचन रहता है वो थोड़े समय के लिए होता है, क्योंकि वो थोड़े समय का ही विश्वास करते हैं। जैसे ही गर्मी आती सूरज की, सूरज का प्रकाश पड़ता है और जड़ सूख जाती है। उनके कभी भी कोई, जैसे गर्मी का मतलब कोई विस्तावट या छोटी मोटी कोई भी बात हो जाए, या कलीसिया के अंदर कोई छोटी मोटी बात हो जाए, उसने कहना ओहो मैं नहीं आज के बाद चर्च जाता ना, मैं नहीं चाहता। किसी से नफरत करने लगते हैं, किसी से निंदा करने लगते, नहीं मुझे तो वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। सुख और अभिलाषें उसकी जड़ को रोक देती है। सुख और अभिलाषें पत्थर बन के बीच में खड़ी हो जाती हैं और उसके आगे जड़ फड़ ही नहीं पाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, सिर्फ वचन को सुनते हैं और सुन के थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मेरा शब्द सुनता है तो अपने मन को कठोर ना करे। अपने हृदय को तैयार करना है, ऐसा ना होए आपका मन पथरीली भूमि के समान होए। बीजने वाले ने बीज को बो दिया, पर उन पत्थरों के कारण, पर आपकी सिर्फ स्वार्थी लाभ के कारण, आपकी जरूरतों के कारण, सिर्फ आपकी चंगाई के कारण वो बीज गहरी जड़ को ना पकड़ने पाए। छोटी मोटी अगर बातें होगी, ये नहीं है कि हम चर्च छोड़ दें। यदि आप चर्च छोड़ते हैं तो आप वो पथरीली भूमि के समान हैं जिस पर बीज गिराया गया था, वो उगा, पर पथरीली जमीन होने के कारण उसकी जड़ गहरी ना हो पाई। मिट्टी ना मिलने पर जड़ गहरी ना होने पाई। ऐसे बीज का क्या करेंगे? ऐसी जड़ परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है आपकी वचन के अंदर जड़ गहरी हो जाए। आपने पथरीली नहीं बनना। पथरीली भूमि होने का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 3:2 मैं चाहती हूँ कोई जना पढ़े मेरे लिए, आप ध्यान से सुन लिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पथरीली भूमि के समान हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी,
विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये वो लोगों की बात की जाती है जो पथरीली भूमि के समान है। ऐसे लोग जो चर्च में आते हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए थे, सिर्फ अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए थे, और उनको इस वचन से कुछ भी फायदा नहीं होता। परमेश्वर जिंदा रहने के लिए हमें क्या करना जरूरी है? मत्ती 4:4 परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहता है। आमीन। उसको जिंदा रहने के लिए, एक विश्वासी को जिंदा रहने के लिए वचन की जरूरत है, और संसार को जिंदा रहने के लिए ये जितनी भी बातें हैं उनकी जरूरत है। यदि हम संसार में जिंदा रहेंगे तो हमारा जीवन एक दिन खत्म हो जाएगा और हम स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। यदि हम आत्मिक जीवन में जीवित रहना चाहते हैं तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन को अपने जीवन में रिसीव करना सीख लीजिए, तो आप जिंदा रह पाएंगे। लूका 8:13 परमेश्वर का वचन कहता है, चट्टान पर के वे हैं जो वचन को ग्रहण करते हैं पर जड़ पकड़ते नहीं, क्योंकि उनका विश्वास थोड़े ही समय का होता है। कहते हैं, लूका जी भी कह रहे, चट्टान वाले वो हैं जो थोड़े समय के लिए वचन को ग्रहण करते हैं, सिर्फ अपने ऐश आराम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वचन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास थोड़े समय के लिए होता है, और फिर वो वचन को छोड़ देते हैं और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में चले जाते हैं। यह है पथरीली भूमि पर गिरा हुए बीज की दशा। तीसरा बीज, परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि तीसरा बीज जब गिराया गया तो वो झाड़ियों में गिराया गया। जिस समय ये उस भूमि की बात की जाती है जहाँ पे बहुत से कांटे होते हैं, ये भूमि उपजाऊ होती है। जब झाड़ियों के अंदर बीज गिराया गया तो बीज से भी पहले झाड़ियां जल्दी बढ़ गई, और जैसे ही वो बीज बढ़ा और झाड़ियों ने उसे दबा लिया। ऐसा नहीं है कि बीज अंकुरित नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि जड़ मजबूत नहीं थी, जड़ भी गहरी थी। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले तो लेते हैं, पर संसार की चिंताएं, संसार का डर, पैसे का धोखा उन्हें चारों ओर से घेर लेता है, और इन बातों के कारण वो बहुत डर जाते हैं। वो परमेश्वर को मानते तो हैं, वो चर्च भी आते हैं, पर फिर भी डरते रहते हैं, हाय कोई मैंने देख ना लवे, मैं चर्च जा रही हूं, हाय किसी ਨੂੰ ये ना पता लग जावे कि ये मसीही है। यदि उनके बच्चे प्रभु में बढ़ना शुरू हो जाते हैं तो वो अपनी लड़कियों को बपतिस्मा इस करके नहीं देते, दिलवाते कि हमारी लड़कियों को नहीं, अभी नहीं बपतिस्मा लेना, क्योंकि तुम्हें तो कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। क्या मुझे कोई लड़का नहीं मिला? क्या मुझे कोई लड़का नहीं मिला? मुझे लगता है आपको डाउट है, मिला कि नहीं? अब डाउट क्लियर हो गया। अपोस्टल जी भी देख सुनकर कह रहे होंगे, मेरे लोगों को तो डाउट है, डाउट में आ गए ये लोग, तो पता नहीं। क्या मुझे कोई लड़का नहीं मिला? मिला। क्या आपकी शादी नहीं हुई? हुई। तो फिर ये लोग किस बात से डर रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी लड़कियों को बपतिस्मा दिलाने की जरूरत नहीं, अभी तो नहीं, हमें तो हम मसीही लड़के के साथ, हमें कहाँ मिलेगा मसीही लड़का, क्योंकि उनके पहले दिमाग में होता मसीही लड़के के साथ शादी नहीं करनी, गैर मसीही लड़के के साथ शादी करनी। एक्चुअल बात यही होती है, क्योंकि वचन उनकी जिंदगियों में काम नहीं कर रहा होता है। संसार का डर उन्हें दबा लेता है, उन्हें पकड़ लेता है।
धन का धोखा। कुछ लोगों को संडे ही ज्यादा काम मिलता है, वो लगे हुए हैं पैसे पे पैसा कमाने के लिए। परमेश्वर को समझ नहीं आज संडे है। अरे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जब 6 दिन में काम करके आपका पैसे से कुछ नहीं बनता तो 7वें दिन, एक दिन में क्या कर लोगे? 7वें दिन में पैसा कमाने लगे हैं। नहीं, आज हम चर्च नहीं जाएंगे, आज मुझे काम करना है। 1400-1500 रुपए तो कमा लेंगे। शैतान भी बड़ा चालाक है। अगर तुम छुट्टी वाले दिन काम करोगे तो डबल पैसा मिलेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पैसे के चक्कर में ना पड़ो, धन का धोखा है ये। यहूदा इस्करियोती को भी धन का लालच था। पैसे का संसार पैसे का लालच देता है। ये धन का धोखा, ये डर, ये जीवन की चिंताएं, ये बीज को बढ़ने से रोक देती थी। जबकि आप परमेश्वर पे वचन पर विश्वास करते हो, जबकि आप हर संडे आते हो और परमेश्वर के वचन को भी सुनते हैं। और कई बार तो पास्टर अपोस्टल को यही लगता यही स्वर्ग जाएगा और कोई नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी संसार का डर उन्हें घेरे हुए है, धन का धोखा उन्हें घेरे हुए है, जीवन की चिंताएं उन्हें घेरे हुए हैं, भविष्य की चिंता उन्हें घेरे हुए हैं। मेरा सवाल उन लोगों से है, मेरे भाइयों और बहनों, भविष्य बनाने वाला तो तुम्हारे दिल के अंदर रहता है, फिर तुम अपने फ्यूचर की क्यों चिंता करते हो? दुख तकलीफ जब आते हैं तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ध्यान से सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। इब्रानियों 1 पहला अध्याय उसकी 2 और 3 को हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो तो इसे आनंद की बात समझो। ये मत समझो डर की बात ना समझो। तुम परमेश्वर के वचन को जानते हो, इसे डर की बात मत समझो, इसे चिंता की बात ना समझो, बल्कि आनंद की बात समझ लो। ये बात जान लो कि तुम्हारा विश्वास परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाए और तुम में कोई घटी ना पाई जाए। और जो लोग संसार के डर से, जो लोग धन के धोखे से, जो लोग अपने भविष्य की चिंता करते हुए इस जड़ को और ज्यादा गहरी होने के कारण गहरी होने से रोक देते हैं, उन लोगों को परमेश्वर यूं कहता है, विश्वास रखो, धीरज रखो। तुम्हारा विश्वास परखा जाता है, इसलिए परखा जाता है ताकि तुम में धीरज उत्पन्न हो जाए। धीरज को अपना काम तो करने दो ताकि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाए। आप धीरज को काम करने नहीं देते, पहले ही डर के मारे भाग जाते हैं और खुदा के वचन को रिसीव करना बंद कर देते हैं। अगर दुख तकलीफें आती हैं तो आपको मजबूत करने के लिए आती हैं, आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए आती हैं। पहला पौलुस जी भी कहते हैं कि धीरज से सोने के समान निखरेंगे। धीरज से खरापन और खरेपन से आशा उत्पन्न होती है, और हमारे पास एक ही आशा है जिसका नाम मसीह यीशु मसीह है। हमें धीरज रखने की जरूरत है। ये झाड़ियां आपको दबा नहीं पाएंगी। आपकी जड़ मजबूत होती जाएगी जैसे जैसे आप आनंद के साथ वचन को ग्रहण करते जाएंगे
तो जड़ मजबूत होती जाएगी। हमें अपने विश्वास को बनाए रखना है। पहला पत्र से 21 परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है, इस कारण तुम मगन होते हो कि जब तुम नाना प्रकार के कारण दुख में हो, और ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। ये जो जमीन होती झाड़ियों वाली, ये उपजाऊ जमीन होती है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप डरिए मत, अपने विश्वास को अपने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखिए। आप आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को सुनते हो, आप आनंद के साथ इसे ग्रहण करते हो, पर फिर अब संसार के डर से, फिर अब धन के धोखे से परमेश्वर के भवन में आना क्यों छोड़ देते हैं? फिर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रिसीव करने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? क्यों नहीं उसे रिसीव करते? गलातियों 5 अध्याय उसकी 7 और 8 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन में लिखा गया है, जो लोग रोज चर्च आते हैं, जो लोग रोज वचन को सुनते हैं, फिर भी झाड़ियों के दबाव से वो दब जाते हैं, ये वचन उनके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। वचन गलातियों 5 की 7 में और 8 में लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना जाने? ऐसी सीख तेरे बुलाने वाले की नहीं है। मैं फिर से पढ़ती हूँ, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो बिन नागा चर्चा रहे थे, तुम तो परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते थे, तुम तो परमेश्वर के वचन का आदर करते थे, तुम तो उसे आनंद के साथ अपने जीवन में ग्रहण करते थे, तुम तो प्रार्थना करते थे, तुम तो संगति करते थे, तुम तो हर सभा को अटेंड करते थे, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, फिर तुम्हें किसने रोक दिया कि तुम सत्य को ना माने? आज आपको उद्धार पाने से कोई रोक रहा है? अगर आज आपको सच्चाई जानने से कोई रोक रहा है, वो कोई और नहीं, आज अपने कानों को खोल के सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। वही हत्यारा शैतान है, जो झूठा है, जो झूठ का पिता है, वही नहीं चाहता कि आप उद्धार को प्राप्त करें। वो नहीं चाहता कि आप दलेरी का जीवन जिए, वो नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जाने। सच्चाई यही है कि यीशु ही प्रभु है। बिना पवित्र आत्मा के कोई ये नहीं कह सकता कि केवल यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु कहने के लिए हमें इस वचन को अपने जीवन में रखना है, इसका आदर करना है, इस वचन के अनुसार हमें चलना है। तब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा और आप आसानी से कह पाएंगे यीशु ही प्रभु है।